ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आने वाले समय में बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना, आपके लिए इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे थे कि क्या वो कोई व्रत अभी शुरू कर सकते हैं, किसी व्रत का उद्यापन इन दिनों किया जा सकता है। देखिए, पीछे कई व्रत बीते हैं जो वार्षिक व्रत थे, जैसे निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत। तो ऐसे में भी ये जो बाधा थी, क्योंकि इस बार देखिए नया व्रत नहीं शुरू करना था और मैंने भी वीडियोस के जरिए सभी तक ये जानकारी पहुंचाई थी। तो क्या अब नया व्रत शुरू किया जा सकता है? क्या शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो सकती है? जी हाँ, जब शुक्र अस्त होते हैं, जब शुक्र ग्रह जो हैं वो अस्त होते हैं, तब सभी शुभ मांगलिक कार्यों की रोक लग जाती है। और जब एक बार फिर से शुक्र उदित होते हैं, उदय होते हैं, तो सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सभी शुभ मांगलिक कार्य, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे शादी विवाह के कार्य देखिए अभी नहीं हो रहे हैं। जब शुक्र उदित होंगे उसके बाद से ही शादी विवाह के कार्य होते हैं। वैसे आमतौर पर आप सभी जानते होंगे कि मई जून में बहुत सारी शादियां होती हैं, लेकिन अभी क्योंकि शुक्र अस्त हुए हैं 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल से लेकर जब तक शुक्र उदय नहीं होंगे तब तक शादी विवाह, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, नई वर वधू का आना जाना, नए बच्चों को लेकर जाना मायके या मायके से ससुराल जाना, इस तरह के जितने शुभ मांगलिक कार्य हैं सभी अभी नहीं किए जा रहे थे। अब व्रत त्योहारों से जुड़े हुए जो कार्य है वो मैं बता दूं, जैसे कि नया व्रत नहीं शुरू हो रहा था, नए व्रत नहीं उठा रहे थे हम, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो या वार्षिक व्रत हो, व्रतों के उद्यापन नहीं किए जा रहे थे। तो कोई भी वार्षिक व्रत नहीं उठाया जा रहा था। जो नवविवाहिताएं थी, खासतौर पर जो सुहाग के व्रत होते हैं, उसको तो कभी भी शुक्र अस्त में नहीं उठाना चाहिए। तो अब ये सभी कार्य शुरू हो जाएंगे क्योंकि शुक्र उदय होने जा रहे हैं। जी हाँ, 25 अप्रैल को अस्त हुए थे शुक्र और अब उदित हो रहे हैं बहुत ही लंबे समय के बाद में 28 जून को। तो 28 जून के बाद से सभी शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहां पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, जब शुक्र अस्त होते हैं ना, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि उसके पहले के जो 3 दिन होते हैं वो वृद्धत्व के दिन होते हैं। तो उन 3 दिनों में भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जब उदित होते हैं तो पहले के 3 दिन ऐसा माना जाता है कि उनका बाल स्वरूप होता है। तो उन 3 दिनों में भी कम से कम जो शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य हैं वो तो आपको नहीं ही करने चाहिए। अगर कोई आपका व्रत उद्यापन के लिए पड़ रहा है 28 जून के बाद में तो आप कर सकते हैं। अन्यथा जो शादियां हैं वो 2 जुलाई से शुभ जो तिथियां हैं शादियां की, जो शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं 2 जुलाई से आगे ही के निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आपने कोई व्रत शुरू किया हुआ था, व्रत की संख्या पूरी हो गई थी, आपको 1-2 एक्स्ट्रा व्रत भी करने पड़े होंगे, क्योंकि ऐसा होता है जब शुक्र अस्त होते हैं ना तो हम बीच में उद्यापन नहीं करते। अगर एक्स्ट्रा व्रत करने पड़े तो कोई बात नहीं है, संख्या आप ज्यादा कर लें, कम नहीं होने चाहिए व्रत, लेकिन उद्यापन आपको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। तो अब आने वाले समय में जो भी व्रत होंगे, जो भी नए व्रत आप शुरू करना चाहेंगे, चाहे वो वार्षिक व्रत हो, चाहे वो साप्ताहिक व्रत हो, आप सभी व्रतों को शुरू कर सकते हैं क्योंकि 28 जून के बाद शुक्र उदय हो रहे हैं। देखिए, शुक्र जो है ना, ऐसे ग्रह हैं जो माना जाता है कि जब अपने यौवन, जब वो अवस्था में रहते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं। शुक्र और गुरु, इन दोनों का उदय होना सभी मांगलिक कार्यों के लिए बहुत जरूरी होता है। खास तौर पर विवाह शादी में तो शुक्र का उदय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शुक्र कारक हैं वो दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, पति पत्नी के संबंधों के कारक हैं, हमारे सुख सौभाग्य के कारक हैं। तो अगर वो उदित नहीं होंगे तो मांगलिक कार्य हमें शादी विवाह जैसे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं शुक्रास्त में। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो बहुत सारे सवाल आए थे, तो मैंने सोचा वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूं कि आने वाले समय में अब सभी व्रत त्योहार आप शुरू कर सकते हैं। उद्यापन के लिए अगर आप रुके हुए थे तो अब उद्यापन भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां मैं आपके साथ वीडियोस के जरिए शेयर करती रहूंगी।
सभी त्योहारों की पूजा विधि, व्रतों के नियम और उन पर किए जाने वाले सभी उपाय, नियम, ये सभी जानकारियां, कथाएं आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।